देश विदेश के तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आध्यात्मिकता से फिर गूंज उठा राष्ट्रपति भवन। ये मनमोहक प्रस्तुतियों की झलक आप देख रहे थे सीधे राष्ट्रपति भवन से। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इतिहास में एक और गौरवान्वित करने वाला अध्याय जुड़ गया है। दरअसल रशियन कल्चरल ग्रुप के बाद अब नेपाल के डिवाइन कल्चरल ग्रुप द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारत और नेपाल की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में सभी नेपाली कलाकारों ने भारत एवं नेपाल की मैत्री, भावनात्मक संबंध को नृत्य द्वारा बड़े ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया। कलाकारों द्वारा दर्शाए गए मयूर डांस से हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राधा कृष्ण की रास हो या नौ दुर्गा का चैतन्य शक्ति स्वरूप, नेपाल की संस्कृति हो या भारत की परंपरा, सभी बातों को नृत्य में बेहद सुंदर ढंग से उकेरा गया। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज के निर्देशन में हुए इस कल्चरल इवेंट को देखने के बाद महामहिम ने संस्था के कार्यों को सराहा, साथ ही सभी कलाकारों को शुभकामनाएं भी दी। विदेश में भी धूमधाम से हुई गणेश वंदना। आगे कुछ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं विदेश के गणेश जी। जी हाँ, देश के साथ विदेश में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। चीन के शंघाई में इंडियन कम्युनिटी द्वारा हुए इस आयोजन में चीन में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सपना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुई। इस गणेश उत्सव में कई लोग शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से शंघाई में इंडिया के कौंसल जनरल डॉक्टर एन नंद कुमार और अन्य ऑफिसर्स की मुख्य उपस्थिति रही। बीके सपना ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया, साथ ही उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने की प्रेरणाएं दी। When we invoke Ganpati, we are invoking the destroyer of obstacles, Vighan Vinashak. So how to destroy the obstacles in our life? For that, we get the message from Ganpati itself. Mission of everyone's life, which was created by the Almighty, is to give. So all of us in our life, we are all, in the words of Dr. Abdul Kalam, are born with immense potential. It's the duty of the parents and also the teachers and gurus like Sapna Didi to harness this immense potential and channelize it towards the overall well-being and development of everyone. बीके अरुणा को डॉक्टरेट इन लिटरेचर का सम्मान। अगली खबर वडोदरा से है, जहां आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अरुणा को डॉक्टरेट इन लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। विगत 30 वर्षों से आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाएं हेतु समर्पित जीवन में समाज के विभिन्न वर्गों की अनेक उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट RSS मणि, कुलपति डॉक्टर अनिल बिसेन द्वारा मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज की उपस्थिति में दिया गया। अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023 में ब्रह्मा कुमारीज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रतिभा और बीके उर्वशी ने कई महानुभावों से मुलाकात की। करीबन 20 स्टेट हेड्स एवं सैकड़ों डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया। जाम्बिया लुसाका की मेयर चिलांदो चितनगाला, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर नईम अली हरेद से भी खास बातचीत की। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में जिला पुलिस बल द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान निजात के 7 माह पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर टिकरापारा की सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा नशा मुक्ति के लिए किए जा रहे जन कल्याण सेवाएं हेतु संस्था की बहनों को प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह व सौगात देकर सम्मानित किया गया। इस अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए बीके मंजू ने कहा कि बिलासपुर को ब्लिसफुल बनाने के लिए इसी तरह सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधीश संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त कृणाल दुदावत ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों की खूब सराहना की एवं निजात की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। पॉजिटिव थिंकिंग, आध्यात्मिकता और साथ साथ
प्रशासक, प्रशासन का सहयोग। अगर प्रशासक ऐसे हों तो निश्चित रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर द्वारा संचालित रोटरी पीस सेंटर की स्थापना के अवसर पर न्यू आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कॉलेज में तनाव मुक्त जीवन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एवं साईदीप हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर SS दीपक और राजयोग अभ्यासी ब्रह्मा कुमारीज की सदस्या और रोटरी क्लब की पूर्व अध्यक्षा BK डॉक्टर सुधा कांकरिया ने मार्गदर्शित किया। उन्होंने टेंशन के कारणों को समझाया और इसे दूर करने के लिए राजयोग मेडिटेशन के विभिन्न अनुष्ठानों के बारे में बताया। इसकी और जानकारी लेते हैं BK डॉक्टर सुधा कांकरिया से। डिप्रेशन के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और उसके कारण सुसाइड की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए बेसिक कॉज जो है वो है स्ट्रेस, टेंशन। ये टेंशन फ्री लाइफ होना चाहिए, तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए। इसी के लिए राजयोगा मेडिटेशन अहम स्थान रखता है। राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्म कुमारीज के द्वारा संचालित है और इसको देखते हुए जो कोर्स है राजयोगा मेडिटेशन का, उसके द्वारा माइंड को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है। यूपी हाथरस में ब्रह्मा कुमारीज के तपस्या धाम सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन हुआ। इसके उद्घाटन में स्थानीय प्रभारी BK सीता, कोतवाली मेला निरीक्षण प्रभारी अरविंद कुमार राठी, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट अतुल आंधीवाल, BK भावना द्वारा हुआ। शिविर में शिव शंकर की सुंदर झांकी व चरित्र निर्माण प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं BK सीता ने आध्यात्मिक चित्रों का रहस्य बताते हुए सृष्टि चक्र की जानकारी दी, साथ ही आत्मा और परमात्मा के परिचय से अवगत कराया। सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे, जिसके पश्चात उन्हें ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। आप लोगों को शिविर के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो आपके उद्देश्य हैं, आपके संगठन के उद्देश्य हैं, वो पूरे हों और मानव का कल्याण हो और आपका हर तरह से खुश रहे, आपके संगठन के सभी सदस्य खुश रहे। मैं एक आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके इस पृथ्वी लोक पर पार्ट बजाने के लिए आई हूँ और पार्ट पूरा हो जाएगा फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मानिनी फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर भारती चौहान का पुणे स्थित जगदम्बा भवन में आगमन हुआ। डॉक्टर भारती महाराष्ट्र गोवा एंटी कोरोना टास्क फोर्स की अध्यक्षा और साथ में गुणवंत कामगार कल्याण मंडल की भी अध्यक्षा हैं। वे पिछले 30 सालों से सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई हैं। उनके विजिट के दौरान मधुबन न्यूज के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उसकी एक झलक। ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कैसा लगा और ये स्थान पर जो आया, इस स्थान के बारे में उनके क्या विशेष अनुभव है? माउंट आबू का जो पूरा ज्ञान सरोवर और पांडव भवन और मधुबन और जो भी हमारा सब परिसर है, उसमें बहुत पॉजिटिव वेव्स भी पता चले हैं। हम सब कुछ सीखते हैं लेकिन अपनी आत्मा को पहचानना नहीं सीखते हैं, और जब हमारी आत्मा को हमें हमारी आत्मा की पहचान जब हो जाएगी तब हम समाज में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।